दोस्तों आम आदमी यूँ कहे तो गरीब आदमी के लिए न्याय व्यवस्था इतना दुर्लभ क्यों है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, आज़ाद नाम के एक व्यक्ति को 25 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। उनको किडनैप किया गया था या गिरफ्तारी की गई थी डकैती के आरोप में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 25 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। अब आप सोचिए कि 25 साल बाद अब वो जेल से बाहर आया है, 25 साल उनका बीत गया जेल में सिर्फ न्याय के लिए, जबकि सिद्ध नहीं हुआ कि उसने क्या किया है। अब उनका 25 साल जो गोल्डन एज होता है, जवानी हो गया या जो भी उम्र हो गया, 25 साल बीत गया, जेल में बीत गया। उस आदमी को क्या पता चलेगा कि बाहर क्या हुआ, 25 साल तक जेल में बीत गया। और ऐसा सिर्फ गरीबों के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो या रसूखदार है या फिर अमीर व्यक्ति है, उनका जो ट्रायल होता है, उनका जो निर्णय होता है न्याय व्यवस्था में त्वरित होता है, जल्दी आता है उनका रिजल्ट। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, चाहे नेताजी का हो या फिर कुछ बिजनेसमैन अमीर हो। हाल ही में जनवरी में ही एक फैसला आया था, में एक होटल के अंदर किसी व्यक्ति का या किसी कपल का प्राइवेट ब्रीच हो गया था, तो उनको 10 लाख का कंपनसेशन मिला था होटल के द्वारा। हाई कोर्ट ने, वहाँ के न्याय ने, जो जज है वहाँ का जो जज है, निर्णय दिया कि उनको 10 लाख का कंपनसेशन दिया जाए, तो वो मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिला, बहुत अच्छी बात है, कंपनसेशन मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये ऐसा गरीबों के साथ क्यों नहीं होता है? उनको क्यों बरसों लग जाते हैं न्याय मिलने में? आप अनुमान नहीं लगा सकते कि बिहार के जेलों में महज शराब पीने के चक्कर में या फिर शराब से संबंधित कुछ केस लगा हुआ है, इसके चक्कर में 2017 से 2016 से या फिर पुराने केस पड़े हुए हैं, जो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि उनका कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, उनका कुछ निर्णय नहीं आ रहा है, उनका एज बीता जा रहा है। तो न्याय व्यवस्था, कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि न्याय व्यवस्था जो अमीरों पर मेहरबान होती है, गरीबों के लिए क्यों नहीं है? मेरा ये सवाल है कि जो न्याय व्यवस्था अमीरों के लिए जितना सरल है, उतना गरीबों के लिए क्यों नहीं है? हम अपने देश में दो व्यवस्था कैसे स्थापित कर चुके हैं, एक इंडिया है, एक भारत है। तो भारतीयों है जो मोस्टली गरीब है या फिर जो जिसके पास संसाधन कम है, उनको न्याय देरी से मिलता है या फिर कई बार नहीं भी मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको 10 दिन के अंदर या 1 महीना के अंदर या साल भर के अंदर अंदर उनको न्याय मिल जाता है। मिलना भी चाहिए, साल भर के अंदर मिलना भी चाहिए, लेकिन ऐसा सबके साथ होना चाहिए। आप अनुमान लगाइए कि 25 साल उस व्यक्ति ने जेल में बिता दिया और अंत में कुछ साबित नहीं हुआ कि उसने क्या किया है, बाइज्जत बरी हो गया। अब 25 साल उनका जो जीवन का है वो जेल में बीता, उस धरती पर जेल बिताने के लिए आया था 25 साल के लिए। हमारी जुडिशरी सिस्टम भी मजबूर है, उनके पास इतना केस का बर्डन है। आप डेटा जान करके, फैक्ट जान करके हैरान हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर लगभग 90,000 से अधिक केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट, पूरे इंडिया के हाई कोर्ट में 44 लाख जो सिविल केस है और 17 लाख क्रिमिनल केस पेंडिंग में है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जाए तो माना जा रहा है कि 5 करोड़ से अधिक आपका केस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इतने सारे पेंडेंसी है, तो इसके वजह से तो विलंब हो रहा है। कुल मिलाकर के भारत में लगभग 5.5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग है या फिर दबा हुआ है। कई केस तो 20-20 साल, 30-30 साल के पड़े हुए हैं, निर्णय नहीं आ रहा है। बहुत सारा इशू है, जज नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस सब पर कब ध्यान देंगे हमारे नीति निर्माता, हमारे जुडिशरी सिस्टम के जो अपर लेवल पर बैठे हुए हैं व्यवस्थापक है, वो कब ध्यान देंगे? हमारे नीति निर्माता, हमारे नेताजी, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी व्यवस्थापक है इस व्यवस्था का, कब ध्यान देंगे इस चीज़ों पे कि न्याय सभी को मिलना चाहिए, सभी को समान समय में मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। कानून व्यवस्था सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।